नमस्कार, वंदे मातरम सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे कर रहे थे एक्सरसाइज जिसका नाम था वर्गमूल तथा घनमूल। इसका एक पार्ट बन चुका है जिसमें सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। गुणनखंड विधि और जो वर्गमूल की भाग विधि है वो हमने देख ली थी। घनमूल किस तरह निकालते हैं वो हमने देख लिया था और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे हो गए थे। अब क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, टेलीग्राम पे शेयर किए गए थे कि ये नेक्स्ट डे क्लास में होने वाले हैं। देखो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी पे प्रोवाइड होगी। बीच में जो है ये अग्निवीर वाला सिस्टम आया तो कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन अब से जो है आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी क्योंकि स्टूडेंट्स का ये है कि जो रिवीजन मैथ्स का स्टार्ट किया था उसको पूरा किया जाए। तो बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की क्लास हमारी चलने वाली है। सारे क्वेश्चन जो आपके ओरिजिनल एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछे जाते थे उस बेस पर ही लिए गए हैं। फटाफट से आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जवाब देना है, कॉपी पेन ले लीजिए। एंड यस, क्लास को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्लास देखिए। यहाँ पे आपको एक संख्या दी गई है और इसका वर्गमूल आपको याद करना है, ठीक है। वर्गमूल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो या तो गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि, जो भी हो आप निकाल के देखो। तो यहाँ पर हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, भाग विधि को काम में लेकर। ये हम संख्या लिखते हैं। ओके, चलिए अब आपको पता है क्या बताया था मैंने भाग विधि करने के लिए कि जो राइट हैंड है, राइट हैंड साइड से दो दो के जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने दो दो का जोड़ा बना लिया, ठीक है। अभी सबसे पहला जोड़ा यहाँ पे क्या है, 18 है। तो आपको कुछ संख्या ऐसी सोचनी है कि जिसको उसी संख्या से गुणा करें तो या तो 18 आए या 18 से कम आए। तो देखिए 4 सोचते हैं, तो 4 को 4 से गुणा करते हैं, कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। जो 4 आपने सोचा है उसी को आपको यहाँ भी लिखना है जो आपके आंसर में आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस साइड जो आपका संख्या रहेगी उसको दोनों को प्लस करके नीचे लिख देना है। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 18 में से 16 को क्या करना है, माइनस करना है। 18 में से 16 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पूरी संख्या जो नेक्स्ट जोड़ा है वो आपको उतारना है, ठीक है। नेक्स्ट जोड़ा क्या है, यहाँ पे 0 6, ये पूरा एक साथ उतर जाएगा। कितना हो गया, ये 206 हो गया। अब यहाँ पे क्या संख्या आए कि उस संख्या को ही दोबारा नीचे लिखें। यानी कि यहाँ मान लो आप 82 लेते हो तो यहाँ पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। अब 82 को 2 से गुणा करके देखते हैं तो या तो 206 आए या 206 से कम आए। इस तरह की संख्या हम सोच रहे थे तो 2 हमने लिया है, तो ये 2 यहाँ आंसर में भी आएगा। और 82 को 2 से गुणा करेंगे, कितना होता है जल्दी से बताएंगे, तो बिल्कुल 164 हो जाता है। अब 206 में से 164 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, चलिए जल्दी से। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है, 25 है नेक्स्ट पेयर। तो इसको क्या कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं। तो ये हमारा नीचे पूरी संख्या क्या बन गई, 4225, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, इस संख्या का क्या करना होता है, इनको प्लस करना होता है। 82 और 2 कितना हो गया, 84 हो गया। अब यहाँ पे हमें एक संख्या लिखनी है, ठीक है। तो 4 या 5 टाइम पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल देखो। तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से भाग विधि होगी। तो 845 को 5 से गुणा करते हैं तो हमारी यही संख्या आएगी, 4225, ठीक है। देख सकते हैं आप इसको करके। इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जो यहाँ ऊपर आ रहा है 425 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट है। चेक करते हैं तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी को दिख रहा है। 512 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, क्यूब रूट आपको इसका निकालना है। ये इस तरह का निशान बन रहा है ऊपर, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट, ठीक है। चलिए निकालिए जल्दी से, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, इजी रहेगा, करके देखें। यहाँ पे करते हैं हम, 512 का गुणनखंड कर लीजिए पहले 2 बार। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे,
556। नेक्स्ट वापस 2 बार जा रहा है, जब तक सम संख्या रहे 2 का भाग जाता रहेगा। 128 वापस 2 का जा रहा है। 64 वापस 2 का भाग जा रहा है। 32 वापस 2 का जाएगा। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको भाग देते जाना है। 512 में 2 का भाग देंगे 256 आएगा। 256 में 2 का भाग देंगे 128 आएगा। 128 में 2 का भाग देंगे 64 आएगा। अब अगर किसी को भाग देना बहुत जल्दी नहीं आता है तो इसमें तो आपको आपकी स्पीड जो है भाग देने की बढ़ानी पड़ेगी। दिमाग पर प्रेशर थोड़ा थोड़ा डालिए ताकि स्पीड जो है बढ़ती जाए। ठीक है, करने की इसमें प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी आपकी स्पीड। तो अब यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना है। अब 3-3 का पेयर बनाइए, 3-3 का जोड़ा, तो ये एक जोड़ा बन गया यानी 1 2। ठीक है, ये एक और जोड़ा बन गया यानी कि 1 और 2, एक और जोड़ा बन गया यानी कि 1 और 2। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आंसर है, बिल्कुल ए ऑप्शन में है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन मिल रहा है हमको, हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 51 की स्क्वायर है और यहाँ पे 49 की स्क्वायर है। इसका माइनस करना है इन दोनों की स्क्वायर करके और मान ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं। वैसे आप 51 की स्क्वायर आपको अगर याद है तो जैसे मुझे याद है तो 2601 51 की स्क्वायर होती है और 49 की स्क्वायर कितनी होती है हमारी 1042 होती है ना। हाँ, 2401 यही होती है। इसको माइनस कर लेंगे तो 200 आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर आप नहीं करना चाहें तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ए की जगह वैल्यू क्या रखनी है आपको? 51। बी की जगह वैल्यू क्या रखनी है आपको? 49। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। 51 और 49 दो चीज़ है आपके पास, 51 और 49। एक बार तो इनको क्या करना है? जोड़ देना है। एक बार क्या कर लेना है? इनको आपस में घटा लेना है। ठीक है, करो, इनको जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1 जाएगा, 5 और 5 10, 100 आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट ही देख लो ना, 50 एक इसमें ज़्यादा कर दो तो 50 और 50 100 हो जाता है। वैसे भी कर सकते हो आप। इनटू ये इसमें बीच में कुछ निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुणा का निशान है। 51 में से 49 क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाता है हमारे पास? 2 आ जाता है। कितना आ जाता है हमारे पास? 2। 100 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 200 आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे भी 200 आया, यहाँ पे भी 200 आया। अब दो तरीके थे, क्या तरीके थे दो? एक बार दोबारा देखो। या तो आपको ये क्वेश्चन दिया था, देखो 51 की स्क्वायर माइनस 49 की स्क्वायर, तो या तो डायरेक्ट आपको याद हो तो स्क्वायर से कर लो या फिर स्क्वायर कर लो भाई। 51 को 51 से गुणा किया 2601, 49 को 49 से गुणा किया 2401, घटा दिया दोनों को 200 उत्तर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ फॉर्मूला याद है कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो परीक्षा में सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। सूत्र तो आपके दिमाग में लिखा हुआ है। आपको पता है ए की जगह 51 है, बी की जगह 49 है। तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। जोड़ोगे तो भी आपको मन मन में ही पता चल रहा है कि 51 और 49 को जोड़ते हैं तो 100 ही आने वाला है। 51 और 49 को घटाएंगे तो 2 ही आने वाला है। 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 आने वाला है। इसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इधर सोल्व करेंगे। 392 के बटे में है ये क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है बराबर है आपका 28। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी देखो ये 28 इधर क्या है? ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा दूसरी साइड। जब भी बराबर के दो साइड कोई संख्याएं हों, दो साइड कोई संख्याएं हों, एक संख्या गुणा में है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो भाग में हो जाती है। 28 इधर आके क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। और ये यहाँ पर नीचे था, ये क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। जो नीचे था वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर था वो नीचे चला जाता है। गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। ठीक है, 8वीं क्लास में पढ़ा है आपने। अब 28 का 392 में भाग देते हैं, कितना आता है? 14 टाइम जा रहा है क्या? एक बार देख लेना कितने टाइम जा रहा है। 14 14 बार जा रहा है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये अंडर रूट जो है ये दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। अंडर रूट को बराबर की दूसरी तरफ ले जाया जाता है तो ये स्क्वायर बन जाता है। 14 की स्क्वायर का मतलब 14 को 14 से गुणा, और
14 को 14 से गुणा करते हैं, कितना आता है 196, 196। तो ये आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 196। चेक कर लेंगे एक बार, 196 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऊपर वाले ने बताया नहीं था कि मैंने एक आंसर निकाल दिया था, राइट चिन्ह तो आप लगा ही सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये 200 और 200 दो बार छपा हुआ है, 200 और 200 टाइपिंग में दो बार छप गया, तो कोई भी सही कर लेना ये। ठीक है, दोनों ही सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइपिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, या तो ऐसे कर लो कि इसको कुछ और बना लो, इसको 209 बना लो। ठीक है, इसको 209 बना लो, अब ए राइट कर देना। ओके, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, रूट 125 डिवाइड करना है इसको रूट 0.25 से, इसका मान आपको फिर ज्ञात करना है। चलिए अभी सोल्व करते हैं इसको। देखिए, इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार लिख लेते हैं, रूट 125 अपॉन रूट 0.25, इसका आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए क्या करना है? ऊपर वाले का अलग अंडर रूट निकाल लो, नीचे वाले का अलग अंडर रूट निकाल लो, दोनों का मान रख दो और उत्तर आ जाएगा। 125 किसका अंडर रूट होता है? 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 125 लिखा है क्या यहाँ पे? ये 225 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 225। इसको करेक्शन करेंगे 225। ठीक है, यहाँ पे 225 करो इसको, ये टाइपिंग में गलती हो गई है। तो 225 को हम लिख सकते हैं रूट 15 गुणा रूट 15, और ऊपर अंडर रूट है। जब ऊपर अंडर रूट हो और नीचे दोनों सेम संख्याएं गुणा में हो इसके अंदर, तो क्या होता है? दोनों में से एक पेयर बाहर आ जाता है, एक जोड़ा बाहर आ जाता है और अंडर रूट ऊपर से हट जाता है। तो रूट 225 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 15 आ जाएगी। ठीक है, बटे में क्या है? रूट में 0.25 यानी 25 का निकाल लो पहले। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट है 0.25 है, संख्या क्या है हमारी? 0.25। इसमें एक और एक, दो संख्या के बाद में पॉइंट है, तो इसमें आपको क्या करना है? एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। जब भी अंडर रूट निकालो किसी संख्या का, तो फिर एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाओगे। तो यहाँ पे 0.25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5। तो इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे 0.5 आ गया। अब आप पॉइंट अगर हटाते हो तो ऊपर उतनी ही संख्या के बाद में क्या लगाते हो? 0। ये पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो ऊपर एक 0 हमने लगा दी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? 150/5। इसको काट लेंगे, 5 तिये 15 और एक 0, 30। 30 उत्तर आ रहा है साहब, चेक करेंगे, बिल्कुल 30 उत्तर आ रहा है आपका, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर बता दिया क्या मैंने? 30। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेंगे, तो सी ऑप्शन आ रहा है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 के वर्ग को 64 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल होता है। 9 के वर्ग को, लैंग्वेज देखिए आप, 9 के वर्ग को, तो 9 का वर्ग क्या होता है? 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 9 गुणा 9 81 हो गया। ठीक है, 81 को 64 के घनमूल से भाग देना। 64 का घनमूल, 64 का घनमूल इस तरह से निकालते हैं ना, क्यूब रूट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3। क्या होता है 64 की पावर 1/3? बताएंगे एक बार। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 गुणा 4, ऊपर क्या है? 1/3, ऊपर क्या है? 1/3। 4 गुणा 4 गुणा 4 का मतलब 64, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 की क्यूब, ऊपर क्या है? 1/3। इस तरह से जब भी घाते हों आपस में गुणा होती है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 4 की पावर 1। इसका मतलब क्या होता है? 4 ही होता है। मतलब 64 का घनमूल कितना आ गया? 64 का घनमूल आ गया आपका 4। क्या आ गया? इसका क्या आ गया? 4 आ गया। एक मिनट, पेन की साइज बढ़ा लेते हैं। 4 आ गया ये। ठीक है,
तो 81 को भाग देना है 4 से, 81 को भाग देना है 4 से, कितना शेषफल आएगा वो आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, 81 है, 81 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ऊपर से 1 उतारा, 1 शेषफल आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ध्यान रखना अगर आपसे आंसर भी पूछे तो ये यहाँ 1 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट जाएगा, उसकी 0 भी आएगी। तो अगर आंसर पूछता है यहाँ पे तो आंसर इसका हो जाएगा 20। ठीक है, और शेषफल इसमें 1 रहेगा। चलिए यहाँ पे 1 कहाँ उत्तर आ रहा है आपका? ये आ रहा है 1, डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब इरेज कर देते हैं एक बार, या नीचे जगह है यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए 81 प्लस √81 में यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0.81 का मान ज्ञात करो। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अभी करते हैं। √81 का मान क्या होता है? 9 होता है। 9 को 9 से गुणा करते हैं 81 आता है, प्लस √81 का मान 9 है। 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाया तो आपको ये बताया था मैंने कि एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा लो, पॉइंट शो हो इसके लिए यहाँ 0 लग जाएगी। तो 9 प्लस 0.9 इनको जोड़ दीजिए, 9.9 आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ते कैसे हैं? इस तरह से जोड़ना है आपको, देखो इस तरह से जोड़ोगे, संख्या के नीचे संख्या, पॉइंट को अलग लिखना है आपको। ठीक है, 9.9 इस तरह से जुड़ेगा ये। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे? राइट मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 510 प्लस 344 प्लस 289 को सरल करो। इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, करेंगे। 289 का आपको पता है, 289 आपको पता है कि इसका रूट क्या होता है? 17 गुणा 17 इसको लिख सकते हैं। इसका रूट कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब ये 17 किस में जुड़ जाएगा? 344 में। 344 और 17 जुड़ के कितना हो जाएगा? ये सब मिलके, ये सारा पोर्शन हटाओ, इसकी जगह √361 आ जाएगा। ठीक है, √361 किसका रूट होता है? 19 का। 19 गुणा 19, ये किसका रूट होगा? 19 का। अब इस 19 में ये ऐड हो जाएगा 510, तो ये सब कुछ हटाओ, सब की जगह 510 प्लस 19 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 529। और ऊपर क्या है? अंडर रूट है। 529 किसका अंडर रूट क्या होगा? 23 गुणा 23 इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 23 इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा देखेंगे, इसमें आपको डायरेक्ट रूट निकालना आना चाहिए। रूट निकालना आप सीख चुके हो। 289 का रूट क्या होता है? 17। आगे वाला जोड़ दो, प्लस है ना यहाँ पे, देखो आगे वाला जोड़ दो। 17 में 344 जोड़ा, कितना आ गया यहाँ पे? 361। ऊपर क्या है? रूट है, ये सब की जगह क्या आ गया? 361। 361 का रूट कितना होता है? 19 होता है। 19 आ गया अब इस सब की जगह। अब 19 में 510 जोड़ो, 510 में 19 जोड़ा, रूट में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 529। 529 क्या होता है? 23 गुणा 23, तो 23 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में, तो ये 23 आ रहा है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 256 का वर्गमूल आपको निकालना है। 256 का डायरेक्ट गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं आप। 256, 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। जोड़े बनाओ, 2 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 है भाई वर्गमूल। कितना आ रहा है? 16। बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये संख्या दी हुई है, इसकी घन संख्या आपको निकालनी है। किस संख्या की घन संख्या है? घन संख्या का अर्थ कि x की क्यूब। ठीक है, x की क्यूब ये वैल्यू है। x का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, x गुणा x गुणा x, समझ रहे हैं?
या ये जो संख्या है किस संख्या की घन संख्या है, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करें और ये संख्या आ जाए 40, 52, 24। ठीक है, ये संख्या आ जाए तो फटाफट से करके देखेंगे। अभी गुणनखंड विधि भी इजी है, गुणनखंड विधि से भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करेंगे क्या? चलिए ट्राई करते हैं, या कर लेंगे आप लोग? कोई बात नहीं, कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। 2 में जा रहा है, पहले सम संख्या है तो 20, 2 बार दिया 4, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 भाग गया 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 2 छिके 12, वापस 2 का जा रहा है, 2 5 10, 0, 2 छिके 12, 2 5 10, 2 तिया 6। अब 2 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा? 3 का जा रहा है क्या? 3 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, 29 का जाएगा क्या? 29 का भी नहीं जा रहा, किसका जाएगा? तो इसमें 31, नहीं 33 का भी नहीं जा रहा, 37, 37 का देखो, 37 का जाएगा शायद इसमें, ट्राई करेंगे। 37 का जा रहा है कि एक बार देखेंगे। 37 एक बार, एक आ जाएगा क्या? 3, फिर 6 बार और फिर 9। ठीक है, 37 का जा रहा है भाई इसमें। ओके, अब वापस किसका जाएगा? वापस 37 का देखते हैं। तो 37 का 3 बार करते हैं क्या? 3 बार कर लेते हैं, फिर 7 बार। ठीक है, हो रहा है 37 एक बार। ठीक है, डायरेक्टली अगर आपसे ना हो ना, डायरेक्ट अगर भाग ना दिया जाए तो अलग से रफ कॉपी में भाग दे के देख सकते हो आप। अब घनमूल निकाला है तो 3, ये जोड़ा इसका बन रहा है 3, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6, सॉरी 37, यहाँ पे कितना था? 37। तो 37 को 2 से गुणा करते हैं, 37 को 2 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 74 आता है। कितना आता है? 74। ये आपका आंसर आना चाहिए, देख लो एक बार, आ तो रहा है, देखते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 10 आपकी एक्सरसाइज के, जो कि हमने सोल्व करने की यहाँ पे ट्राई की है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में स्पेस नहीं मिला हुआ है तो उसको सोल्व करने में थोड़ा हमें जगह की कमी महसूस हुई, बट बाकी ओवरऑल क्लास मेरे हिसाब से ठीक ही थी। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर कुछ नहीं समझ में आया तो इस क्लास को वापस भी देख सकते हैं। क्लास को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।